नेक्स्ट है आपका चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ राइट सर्कुलर कोन एंड अ सिलेंडर आर ऑफ इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 66 क्यूबिक सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2025 में। ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन ने कहा है कि आपका एक राइट सर्कुलर कोन है और एक क्या है आपका सिलेंडर। दोनों की जो रेडियस और जो हाइट है वो आपस में क्या है इक्वल। फर्दर आपको दिया गया है कि जो कोन है, कोन की वॉल्यूम कितनी है आपकी 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे क्या फाइंड करवा रहा है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी। अब देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन है या मैं ये कहूँ जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं लाइक चैप्टर 11 एंड चैप्टर 10, उनमें सबसे चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 एक्चुअल में, तो इनमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, यानी हमें एक मेथड का यूज करना होता है। वो मेथड क्या है कि आप सबसे पहले लिखिए आपको गिवन डेटा क्या है, फिर आप लिखिए कि आपको फाइंड क्या करना है, एंड देन लास्ट में आप देखिए कि जो गिवन डेटा है जो आपको फाइंड करना है उन दोनों में क्या रिलेशन है या क्या फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां से आपके आंसर आ जाता है। तो चलिए देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं आपका गिवन डेटा। आपको क्या गिवन है, गिवन है कि जो कोन और जो सिलेंडर है उनकी रेडियस और हाइट क्या है इक्वल। सो हम कहेंगे रेडियस कोमा हाइट ऑफ कोन। रेडियस या जो हाइट है कोन की वो किसके इक्वल है, रेडियस कोमा हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, जो कोन है कोन की वॉल्यूम आपको दी गई है। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन की वॉल्यूम आपको दी गई है 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो हम आगे लिखेंगे टू फाइंड। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो चलिए, अब क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है और वॉल्यूम ऑफ कोन हमें क्या है गिवन है, तो अब देखते हैं इनके बीच में हम क्या रिलेशन लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनके फॉर्मूलाज। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर के याद होने चाहिए। तो हम जानते हैं कोन का वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, कोन का वॉल्यूम। नेक्स्ट, क्योंकि हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आपका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम। आपको क्या करना था, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना था और कोन का वॉल्यूम आपको गिवन है। क्योंकि कोन का वॉल्यूम गिवन है तो आप इसे क्या करें, यूज करें। तो आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन, वो आपको कितनी गिवन है 66 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसे यहाँ पुट करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल हो गया 66 के। अब हमें क्या फाइंड करना था, सिलेंडर का वॉल्यूम। ध्यान से देखिए तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, यानी इस फॉर्मूले में ये जो लिखा हुआ है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम। अगर हमें ये डेटा चाहिए तो यहाँ पे ये जो 3 मल्टी डिवाइड में उसे कहाँ भेजे, उस साइड मल्टीप्लाई में, और हमारा आंसर क्या होगा आ जाएगा। तो चलिए बस एक स्टेप और उसे खत्म करें। फिर पाई आर स्क्वायर एच वो किसके बराबर हुआ 66 इंटू 3। 66 थ्रीजा आपका होता है 198। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि आप फाइंड क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम। जो वॉल्यूम की यूनिट है वो किसमें दी जाती है, क्यूब्स में। अब क्योंकि यहाँ पे जो आपने बाकी यूनिट्स यूज की है वो किसमें यूज की है, सेंटीमीटर में, तो हम कहेंगे जो पाई आर स्क्वायर एच है वो आपका क्या आया 198 सेंटीमीटर क्यूब। आप हमेशा यूनिट जरूर मेंशन करें। ये हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।